नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला किया है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार में इजाफे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर से, जहां टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है। जूली का कहना है प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। स्कूल की लापरवाही से नशे का कारोबार हो रहा है। सरकार की लापरवाही से नशे का कारोबार हो रहा है। बच्चे नशे की लत में फंस गए हैं। प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई में मशगूल है। ये जूली की तरफ से निशाने साधे गए हैं सरकार पर। सरकार घोषणाओं और विज्ञापनों में व्यस्त है। ये टीकाराम जूली है, नेता प्रतिपक्ष, जो सरकार को घेर रहे हैं। अलवर पहुंचे थे और उस वक्त इन्होंने ये निशाना सरकार पर साधा है। सरकार तो ऐसी है जो दुर्घटनाओं के बाद भी नहीं जागती है। भांकरोटा कांड हुआ, कितने लोग जल के मर गए। उसके बाद में अभी ये आप देखिए, जैसलमेर के अंदर बस जल गई, उससे अगले दिन एक स्कॉर्पियो में जल के 4 लोगों की मौत हो गई। कल मैं देख रहा था एक और बस पलट गई, उसके अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई। ये चारों तरफ जो हालात हैं, बांगड़ में आग लगती है, फिर एसएमएस में आग लगती है, फिर अजमेर हॉस्पिटल में आग लगती है, तो इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। यानी वही कफ सिरप देश के ज्यादातर हिस्सों के अंदर बैन कर दी जाती है और राजस्थान में कह रहे हैं कि सही है। चलिए अब खबर बताते हैं श्रीगंगानगर से। यहां पूर्व मंत्री हैं, उनकी बेटी के घर बदमाशों ने हमला किया है। बीजेपी नेता हैं सुरेंद्र पाल सिंह, जिनके बेटी के घर पर बड़ा हमला हुआ है। बदमाशों ने हमला किया है। सुरेंद्र पाल सिंह है, बीजेपी नेता हैं, और इनके दामाद गुरुचरण रमाना है, और बेटे बहू से मारपीट की खबर भी है। मारपीट के बाद बदमाशों ने पिस्टल भी तानी है। 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपियों का फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर श्रीगंगानगर से, जहां पूर्व मंत्री की बेटी के घर पर बदमाशों का हमला देखने को मिला है। बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह की बेटी के घर यह हमला हुआ है। पुलिस वाले बनकर यहां पर बदमाश घुसते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं, पिस्टल तानते हैं। अब जब पुलिस को सूचना मिलती है तो एक साथ 5 थानों की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले कानून व्यवस्था की धज्जियां यहां पर बदमाश अपराधी जो है लगातार उड़ा रहे हैं। कुलदीप हमारे सहयोगी श्रीगंगानगर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कुलदीप, 5 थानों की पुलिस पूर्व मंत्री की बेटी के घर मारपीट होती है, उसके बाद पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले यहां पर बदमाशों में, अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। क्या पूरा मामला है? क्यों यह हमला किया गया था पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह की बेटी के घर पर? देखिए, ये बीती रात का मामला है। खास बात यह है कि जो बदमाश आते हैं वो पुलिस की वर्दी पहने हुए होते हैं। जब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो पूर्व मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, उनके दामाद है, जब वो रात्रि को घर लौट रहे थे तो उनके पीछे पीछे ही जो 2 बदमाश हैं पुलिस की वर्दी पहने हुए घर में घुस गए। घुसते ही जो इनसे मोबाइल फोन मांगे, कैमरों का डीवीआर का जो रिकॉर्ड है वो मांगा, नहीं दिया। जब उन्होंने नहीं दिया तब उन्होंने इशारा किया तो 4-5 अन्य बदमाश हैं वो भी आ गए। इसके बाद में उनके साथ मारपीट की गई और जब डीवीआर का रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो उनके घर के लोगों के जो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं। उसके बाद में एसपी जो डॉक्टर अमृता दुहन है वो पहुंची है, डीएसपी पहुंचे हैं, अन्य पुलिस थानों की पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। हमारी एसपी डॉक्टर अमृता सिंह से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हमने कई टीमें बनाई हैं ताकि बदमाशों की धरपकड़ की जा सके। नाकाबंदी है वो रात से ही जारी है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई भी जो सुराग है वो नहीं लग पाया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका जानकारी के लिए।